अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ देखते हैं तो आपने ज़रूर इन्वर्टेड यील्ड कर्व के बारे में सुना होगा। अब सवाल है कि लोग इतना क्यों परेशान हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व को लेके? आखिर ये यील्ड कर्व होता क्या है? और यूएस के इन्वर्टेड यील्ड कर्व से यार हमें क्या लेना देना? वेल, पहले हम ये समझते हैं कि हम हिंदुस्तानियों को अमेरिका या उसकी इकोनॉमी से क्या लेना देना, फिर हम इन्वर्टेड यील्ड कर्व को समझेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि ग्लोबल फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर है। ऐसा क्यों है ये भी अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है ग्लोबल फाइनेंशियल स्कीम ऑफ थिंग्स में। क्यों? बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स करेंसी। एटलीस्ट फिलहाल उस पर चर्चा बाद में करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन और हम भी जो है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज कमोडिटीज जो है यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इट इज द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसलिए अमेरिका में अगर कुछ होता है तो उसका रिपेल इफेक्ट आपको पूरी दुनिया में दिखेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। वैसे भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से खास करके जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज हैं दुनिया में, अगर उनको कुछ होता है तो उसका असर आपको पूरी जगह दिखता है। आप चाइना को देख लो, चाइना में लॉकडाउन की वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन का एक प्रॉब्लम हो गया है। इनफैक्ट अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि दो फैक्ट्रीज ने भी प्रोडक्शन बंद कर दी है। एनी विच वेज, सो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो जब मार्केट्स में बहुत उथल पुथल हो रही हो तो अक्सर इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर्स यील्ड कर्व के बारे में बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो जब जब यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है उसके 2 या 6 क्वार्टर के बाद आपको रिसेशन आया है। सो अब देखते हैं कि यील्ड कर्व होता क्या है। सो यील्ड कर्व को समझने के लिए पहले हमें बॉन्ड्स को समझना होगा। सो बॉन्ड्स बेसिकली एक चंक ऑफ मनी है जो इन्वेस्टर किसी कंपनी या गवर्नमेंट को देता है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मूल तो वापस मिलेगा ही और साथ में उसको सूद भी मिलेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो जो इंटरेस्ट इन्वेस्टर को वापस मिलता है एनुअली उसको यील्ड कहते हैं। सो यील्ड कर्व बेसिकली सारे बॉन्ड्स का यील्ड मेजर करता है जो अलग अलग मैच्योरिटी ड्यूरेशन के होते हैं। सो अगर आप इसको प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस आपको दिखाता है कि बॉन्ड्स कब रीपे होंगे, यानी कितने महीने, साल या डेकेड्स, और वाई एक्सिस दिखाता है कि यील्ड का इंटरेस्ट एनुअली कितना है। सो लेट्स सी कि एक नॉर्मल हेल्दी यील्ड कर्व कैसा दिखता है। इस यील्ड कर्व को देखने से आपको पता चलेगा कि अभी इकोनॉमी की सेहत अच्छी है, इकोनॉमी पूरी तरह से तंदुरुस्त है और ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं कि जब मार्केट हेल्दी है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो हैं उन पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे कम। सो एक हेल्दी यील्ड कर्व में मान लो कि 2 साल का बॉन्ड जो है उसका यील्ड 3% है और 10 साल के बॉन्ड पे 4%। अब सवाल उठता है कि ये यील्ड कर्व इन्वर्ट कब हो जाता है और क्यों? वेल, इसका 2 कारण है। पहला फेड यानी फेडरल रिजर्व, जो कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को इन्फ्लुएंस करता है, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व को। सो मान लो कि लोग बहुत पैसे बोरो कर रहे हैं बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम है। सो इससे क्या होगा? इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वैसे इन्फ्लेशन को अगर आपको समझना हो तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो उस केस में जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है तो उसको रोकने के लिए फेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जो आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी हर जगह न्यूज में इन्फ्लेशन 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 ही चल रहा है। यानी पेट्रोल का तो छोड़ ही दो यार, एक नींबू 20 रुपए का हो गया है। इनफैक्ट मैंने मॉर्निंग में ना सुबह सुबह गर्म पानी, शहद और नींबू पीना छोड़ दिया है बिकॉज मेरे बजट की बैंड बज रही थी। सॉरी, मैं अपने टेंजेंट पे चली गई। वो हर वक्त ना मेरे दिमाग में मेरा बजट ही घूमता रहता है। मैं अपने पैसे को मैनेज करने में ना कुछ जरूरत से ज्यादा ही लगी रहती हूँ। सो एनी विच वेज, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। सो अभी हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन को और उसको कंट्रोल करने के लिए। सो फेड को शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने होते हैं ताकि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए। इनफैक्ट अभी भी धीरे धीरे फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने लगा है। इनफैक्ट मार्च में भी बढ़ा था और मई में भी बढ़ने की बात है। इनफैक्ट इस पूरे साल ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। कितनी बार बढ़ेंगे इसमें भी कई असम्पशंस आए हैं। 5 बार बढ़ेंगे, 6 बार बढ़ेंगे और अग्रेसिवली बढ़ाना पड़ेगा। तो वो तो खैर इट्स अ वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी। लेट्स सी कि क्या करता है फेड। सो दूसरी तरफ आता है इस पूरे पिक्चर में इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द कर्व को। सो जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग है
तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड से पैसा निकाल के रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक्स, जो आप अभी देख सकते हैं कि लोग जो है अपने सारे पैसे जो हैं वो उठा करके स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे। इनफैक्ट अभी जितने डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, यही टेस्टमेंट है इस बात का कि इमेजिन करो कि कितना पैसा आया है स्टॉक मार्केट में, विच इज ऑल्सो वाई अभी आपको इतना जबरदस्त बुल रन चला था। सो अब इस लोअर डिमांड की वजह से क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड से लोग पैसे निकाल लेते हैं तो इसकी वजह से उस बॉन्ड का जो है वो प्राइस नीचे गिर जाता है, जो उसके ईल्ड को बढ़ा देता है। इनफैक्ट इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द यील्ड, यानी बॉन्ड का प्राइस और यील्ड दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि इकोनॉमी की बैंड बजने वाली है तो वो अपना पैसा स्टॉक से निकाल के किसी सेफ जगह में डाल देते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। इस केस में लॉन्ग टर्म बॉन्ड का यील्ड ड्रॉप हो जाता है और इसका नतीजा जो आपको यील्ड कर्व है वो इन्वर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी यही हो रहा है और इसीलिए आपको कई सारे सीजन्ड इन्वेस्टर्स वार्न कर रहे हैं कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और फेड इसको रोक नहीं पाएगा। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने कई जगह ये फ्रेज सुना होगा, फेड इज बिहाइंड द कर्व, फेड इज बिहाइंड द कर्व। तो यार यही वो कर्व है एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा।